नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया जी में। साथियों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर। साथियों, ये पेपर हुआ था 25 सितंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे साइंस के, जीके के और करंट अफेयर के विद एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी के साथ। तो दोस्तों, जो भी साथी 2021 में जो होने वाला है ग्रुप डी 2019 का एग्ज़ाम, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2017 में हिंदी के किस प्रतिष्ठित लेखक को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं सुष्मिता बनर्जी, कृष्णा सोबती, रश्मि बंसल, यशोधरा बागची। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह फर्स्ट पुरस्कार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को इसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। और जो 2019 में दिया गया है वह अकीतम अचूतन नंबोदरी। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्रीय बजट 2018 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह सेला दर्रा में एक सुरंग का निर्माण करेगी। सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो सेला दर्रा है वह कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, बी.डी. मिश्रा। और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। और यहाँ की कैपिटल है ईटानगर। और जो अरुणाचल प्रदेश है उसका एरिया क्षेत्रफल है 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं थांगता, रॉफ, वगुरुम्बा, वीहू। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा थांगता। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है लार ग्रंथि में एंजाइम स्रावित होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं सुनील गावस्कर, विराट कोहली, एम.एस. धोनी, सुरेश रैना। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. धोनी। तो दोस्तों, जो ड्रीम 11 है वह 2008 में बना था और इसके जो फाउंडर थे वह हर्ष जैन और भावित सेठ थे। और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, सिक्किम राज्य के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। तो दोस्तों, और सिक्किम का जो टोटल एरिया है वह 7,096 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों, ये और यूनेस्को
का हेडक्वार्टर पेरिस में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं, वो ऑड्रे अजोले हैं, ऑड्रे अजोले हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, शुभांगी स्वरूप में महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, रॉ, भारतीय वायुसेना। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी भारतीय नौसेना में। दोस्तों जो चीफ ऑफ एडमिरल स्टाफ हैं करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? दोस्तों डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ऑप्शन 2 विस्थापन। तो चेक करते हैं इसका आंसर। दोस्तों विस्थापन इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसकी इकाई होती है मीटर, इसकी इकाई होती है मीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, Fe+CuSO4, FeSO4 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विघटन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? यह वह अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिक के किसी परमाणु या समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या समूह आ जाता है। किसी परमाणु या समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या समूह आ जाता है, जैसे कि Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया, यानी कि फेरस ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बना लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है, तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी है। तो दोस्तों कार्य W बराबर क्या होता है? बल गुणा दूरी, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब हमारे पास क्या निकालना है हमको? दूरी। तो D बराबर क्या हो जाएगा? W/F, D बराबर W/F। और W कितना दिया हुआ है? 1000 जूल। W कितना है? 1000 जूल। और फोर्स कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर, ये आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन 2 5 मीटर। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन 2 5 मीटर इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एवोपोरेशन ऑफ वाटर अकर एट, यानी पानी का भाप बनना, एट फ्रीजिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट, ऑल टेम्परेचर, एट फ्यूजन टेम्परेचर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल टेम्परेचर। एवोपोरेशन ऑफ वाटर अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरणें हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरणें हैं, अल्फा किरणें, पैराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पैराबैंगनी किरणें। दोस्तों इससे त्वचा कैंसर होता है, यूवी रेज बोलते हैं इनको, अल्ट्रावायलेट रेज। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया है, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर, 1,66,024 किलोमीटर स्क्वायर, 1,96,204 किलोमीटर स्क्वायर, 1,99,724 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। और वहाँ के सीएम हैं विजय रूपानी, सीएम है विजय रूपानी। और दोस्तों गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ, बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकालने में
0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है। बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा? बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछ रहा है? बल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, एम इंटू ए। और दोस्तों हमको ए निकालनी है, तो ए कितनी हो जाएगी? वेग कितना दिया हुआ है? 300 मीटर प्रति सेकंड और टाइम कितना है? 0.006। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों फोर्स यहाँ से निकाल लेंगे तो F बराबर एम कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम। इसको किलोग्राम में लेंगे तो 1000 का इसमें डिवाइड कर देंगे और जो ए है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 न्यूटन। ये आ जाएगा 600 न्यूटन। आंसर आएगा 600 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी 600 न्यूटन। दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन 4 600 न्यूटन सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में 1 मिनट में 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होगी? उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों हीट एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा बराबर क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, जिसमें I होती है धारा, R होता है प्रतिरोध और T होता है समय यानी टाइम। तो दोस्तों करते हैं इसको सॉल्व। तो I कितना है? 0.3 का स्क्वायर और R कितना हो जाएगा? 418 ओम और T कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। दोस्तों इसको सेकंड में लेते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और ये हमारा जूल में आएगा, लेकिन ऑप्शन हमारे कैलोरी में दिए हुए हैं। ऑप्शन किस में? कैलोरी में। तो 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है दोस्तों 4.18 जूल, 4.18 जूल। तो इसका हम डिवाइड कर देंगे 4.18 जूल का। जब इसको इससे काटेंगे तो दोस्तों ये कट जाएगा 100 बार, ये कट जाएगा 100 बार। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 540 कैलोरी, ऑप्शन 4। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आर्गन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। जो आर्गन होता है वह 18 में ग्रुप में आता है। आर्गन 18 में ग्रुप में आता है और 17 में हैलोजेंस आती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। AuSnPbAl। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Sn। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा Sn। Sn को लैटिन भाषा से लिया गया है। इसको Sn को बोला जाता है लैटिन में स्टेनम और इसको टिन कहते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, एटॉमिक नंबर होता है 50 और एटॉमिक मास होता है 118। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 kg भार की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा कितनी होती है? के काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इसमें m होता है द्रव्यमान और v होता है वेग। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हाफ द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 30। द्रव्यमान कितना है? 30 और वेग कितना है? 5। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 गुणा 25, 15 गुणा 25 375 जूल, 375 जूल यानी कि ऑप्शन 3। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन 3 375 जूल इसका सही आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सांद्र नाइट्रेट अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में मिश्रण एक्वारीजिया कहलाता है। तो दोस्तों एक्वारीजिया का फॉर्मूला होता है HNO3 प्लस 3HCl, HNO3 प्लस 3HCl। तो HNO3 यानी कि
नाइट्रिक अम्ल का 3 होता है और हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक अम्ल का 1 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 होता है, तो 1:3 यानी ऑप्शन 1। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर 1:3 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है, भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ 2017 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन दिए हैं प्रभास, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। और जो 2021 में हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये गोवा में हुआ है और इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी मिला है विश्वजीत चटर्जी को। विश्वजीत चटर्जी को ये अवार्ड मिला है, विश्वजीत चटर्जी को। और बेस्ट फिल्म मिली, बेस्ट फिल्म है इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हो, सूरज से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। महानदी, तापी, रूपेन, किम। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तापी। इसका सही आंसर हो जाएगा तापी। जो तापी नदी है उसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है और ये गल्फ ऑफ खंबात में मुहाना बनाती है, गल्फ ऑफ खंबात में मुहाना बनाती है जो अरेबियन सी में है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। 1910, 1918, 1905, 1920। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हो, विच ऐप वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फॉर रोड सेफ्टी एंड हाईवे यूजर्स। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं सुख यात्रा, सुखद यात्रा, सुलभ यात्रा, सुरक्षित यात्रा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुखद यात्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा सुखद यात्रा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या हुआ। तो दोस्तों भार यानी कि F बराबर ma, F बराबर ma या mg मान लेते हैं, mg। तो दोस्तों m कितना दिया हुआ है 10 और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कितना होता है 9.8, ये कांस्टेंट होता है दोस्तों। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 98 न्यूटन यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर, ऑप्शन बी 98 न्यूटन सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को ईंधन कहा जाता है। काष्ठ, चारकोल, जैव द्रव्य, जीवाश्म। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क है सीनेवार, हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीनेवार पारे का अयस्क है, सीनेवार रेखा अयस्क है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पीसीए बैंकों की वित्तीय स्थिति की देखरेख का पर्यवेक्षी निकाय का पूर्ण रूप क्या है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट कलेक्टिव एक्शन, पॉसिबल कलेक्टिव एक्शन, पॉसिबल करेक्टिव एक्शन। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ऑप्शन ए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं वनीला, फिटकरी, आंवला, इमली। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
वनीला। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस संगठन की पहचान करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। उस संगठन की पहचान करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, NIT वारंगल, IISc बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों ये जो तीनों है ये शिक्षण संस्थान है, ये शिक्षण संस्थान है, और जो ऊपर दिया हुआ है वो बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन हैं बैलगाड़ी, साइकिल, रेलवे, पानी के जहाज। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेलवे। इसका सही आंसर हो जाएगा रेलवे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रमुख में प्रतियोगिता के में भाग लेने वाले सबसे युवा भारतीय गोल्फर कौन हैं। ज्योतिबा रंधावा, शुभंकर शर्मा, अनिर्बन लाहिड़ी, जी मिल्खा सिंह। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा शुभंकर शर्मा। सही आंसर हो जाएगा शुभंकर शर्मा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।